नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। उम्मीद है कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चले होगी। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास देखना आप बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन का मतलब यह है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे और आपके संभावित प्रश्न होंगे। धैर्यपूर्वक चीजों को समझते हुए आसान शब्दों में चलना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होगा। सही जवाब देना है, सटीक तरीके से देना है, गलतियां आपसे ना हो ये आप थोड़ा कोशिश करना। और लास्ट में सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब दे देना कि सर मेरा इतने में से इतना सही हुआ है, परंतु आपके सामने क्वेश्चन है, इसका पहले जवाब चाहिए। एक बार सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लें भाई, शेयर कर लें, ताकि आप सभी से उम्मीद यह बनी रहे कि हाँ आप भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभी इसमें है क्या, जरा समझने की कोशिश करते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यह दिया हुआ है, लेकिन आपको उत्तर चुनना है इसका अर्थ क्या देगा, जो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है। बेईमानी बार बार नहीं फलती, भाई साहब बेईमानी बार बार फलती नहीं, बात तो सही क्या है, लेकिन अभी इसके अकॉर्डिंग गलत है। कठिन काम को करने में कष्ट सहने पड़ते हैं, हाँ। बेमेल वस्तुओं का एक साथ होना, यह ऑप्शन नहीं, राइट ऑप्शन। अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ होता है, आप सभी को भी पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों में से आपको कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध लिखा है। भाई एक बार नहीं, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मैं बार बार ऐसे करके प्रश्न लाता हूं ताकि आप हर चीज को बार बार रिपीट करते रहें, चीजों को सीख जाए। तब आके आपके सामने, जब भी आपके सामने आए तो आप डरे ही ना। चलिए सर, आपके सामने होगा कवित्री। कवित्री न जाने कितने प्रकार का कवित्री है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि क जो होता है ये क होता है और ई होता है। क इत्री में नो डाउट, क इत्री में आपको नो डाउट क होगा और प्लस ई, और ये ती, ये त्री होता है। कवित्री कैसा लिखा है ऑप्शन में, यहां पर लिखा है, बाकी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ था। तो राइट ऑप्शन केवल केवल बी निकल के यहां पर से आप सभी का आ जाता है। कवित्री ऐसे लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा था, मैं इसीलिए बार बार इसको कराता रहता हूं ताकि वो चीज आपको ज्ञात हो जाए। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। याद रखना, आपको जब भी पूछा जाए तो आपके सामने एक लघु स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा, एक आपका पुलुत स्वर होता है। ये बातें कंफर्म है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। लघु स्वर मतलब एक मात्रा का समय लगे, इसमें 2 मात्रा का समय लगे, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। यही है इसका फार्मूला, सिंपल सी बातें हैं। कहा है कि उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। दीर्घ 2 बार बोलने में लगता है तो 3 बार किस में लगता है, पुलुत में लगता है। तो ऑप्शन दीर्घ अपने आप कट गया। अयोगवाह का बात नहीं है, हर्ष स्वर की बातें नहीं, जिसे लघु के नाम से भी जानते हैं। राइट ऑप्शन फिर से निकल गया, डी ऑप्शन। कई बच्चों का है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रश्न का उत्तर आपको सही दिशा में जाना है। हिंदी को अगर बेहतर बनाना है तो याद रखना, शाम को 5 बजे मेहनत के साथ जुड़ना पड़ेगा भाई। उसमें मेहनत का सिर्फ मकसद इतना है कि चीजों को कहीं ना कहीं आप सीख रहे होंगे, और जब आप चीजों को सीखेंगे तो आपका हर एक चीज अच्छा होता चला जाएगा। आइए 4 नंबर, प्रश्न नंबर 4 को आराम से फोड़ दीजिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। बातें स्पष्ट हैं। चलिए सर, संज्ञा के आधार पर समूह से भिन्न शब्द का चयन करना है। जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, वैसे कभी कभी हिंदी में क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मैं इसलिए प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसे आसानी से कर जाएं। क्या दिया है, संज्ञा के आधार पर। जाहिर सी बातें हैं, संज्ञा क्या होता है, एक प्रकार से नाम होता है, और नाम है तो संज्ञा है। सिंपल सी बातें हैं, परिभाषा जरूरत नहीं है। आधार पर समूह से भिन्न होना चाहिए। आपको भी पता है स्त्रीत्व है, जो आपको आंखों के द्वारा दिखाई न दे, आपके हाथों में पकड़ा न जाए, वो चीजें हमेशा भाव के अंतर्गत आती हैं। ये अपने आप में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सर लड़का क्या है, जिसके जैसा दुनिया में और भी होता है ना, जिसके जैसा दुनिया में कोई चीज और भी होता है वह जातिवाचक होता है। याद रखना बस इतना, लड़का दुनिया में और भी है, हाँ है, जाति होता है। ये आपका क्या है, जाति है। ज्वालामुखी क्या है, जितनी भी प्रकार की आपदाएं होती हैं, जो कौन सी आपदाएं, प्राकृतिक। जब भी आपको ना हमेशा याद रखना, प्राकृतिक आपदा मिलेगा, प्राकृतिक आपदा जब भी देखने को मिले तो समझ लेना कि वह हमेशा जातिवाचक में काम करने वाला है। ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है तो वह क्या है, हमेशा जाति होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, जाति का है।
अच्छा जी, वकील क्या है? तमाम वकील हैं भैया। ये भी क्या है? जाति है। तो पता चला कितना कि ये सब जाति में जब आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों जब जाति में आए तो राइट ऑप्शन भाव के अंतर्गत यह भिन्न हो चुका है अब तक। ये प्रश्न ऐसा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है सर, आगे प्रश्न ले चलते हैं। 5 नंबर को स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर का जो प्रश्न होगा, कहीं ना कहीं आपको इसका उत्तर क्या देना है? सही दिशा में देना है और सटीक का काम करना है, गलती वाला काम कदापि नहीं। मैं बार बार गलती को क्यों बताता हूं? ताकि आप उनसे बचेंगे तो आपके लिए वो क्या है? बेनिफिट और अच्छा ही होगा आगे। दो समीपवर्ती वर्णों के, जब वर्णों के मेल आ जाए, जब भी वर्णों का मेल करे तो याद रखना वर्णों के मेल से पूछे जो विकार या परिवर्तन होता है। विकार क्या होता है? जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए। और विकारी क्या होता है? जिसमें विकार उत्पन्न ही ना हो। तो सर वह क्या कहलाएगा? विकार अविकारी समास या संधि कहलाएगा। तो आपको पता है विकार उत्पन्न होगा, संधि समास से काम नहीं चलेगा। यहां पर अविकारी है, संधि क्या है? यही है। राइट ऑप्शन 5 का डी वाला करेक्ट दे देगा बच्चा। बात समझ में आया? तो ऐसे ही आसान आसान शब्दों में सीखना है आपको। संधि विच्छेद ऐसे ही करना है। जैसे कई बार मैं अगर कह दूं विद्या लिख दूं, बहुत बार है विद्या, विद्या प्लस आलय, न जाने कौन कौन कितनी बार कर चुका है। विद्या प्लस आलय है, विद्यालय में परिवर्तन हो गया, विद्या लय में यह क्या हुआ? परिवर्तनशील हो गया। सर ये क्या है? एक प्रकार से संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कैसे पता चला? इसमें बड़ा है, जब भी बड़ा आ हो, जब भी बड़ा आ हो, चाहे बड़ी ई हो चाहे बड़ा ऊ हो, बीच में दिख जाए दीर्घ कराती है। राइट ऑप्शन संधि। 6 नंबर। चलिए मेहनत से एक बार, मेहनत से एक बार कमेंट को ऑफ कर लीजिए। एक बार मेहनत से कमेंट को ऑफ कर लीजिए गुरुजी के लिए थोड़ा सा लाइक। तो आगे चलते हैं, बातें अगर इतनी तक समझ में आई हो तो। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं 99 का चक्कर नहीं रखता हूं, मैं 100% का तुक्का लगाना जानता हूं। कैसे लगाऊं, किस प्रकार से लगाऊं, किस प्रकार से समझाऊं, ये मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। देखो कभी भी क्या होता है, जब भी आपसे प्रश्न कर जाए कि आपसे पूछा जाए रस की अस्थाई भाव पूछना प्रारंभ कर दे, तो 3 से 4 चीजों को याद रखना बेहद जरूरी है। ऑटोमेटिक उत्तर लग जाता है। फिर से कही, आपके पता है शांत के लिए क्या होता है? शांत के लिए अगर मैं जानना चाहता हूं तो यहां पर निर्वेद का होना पाया जाता है, ये पता होना चाहिए। यहां पर हास के लिए केवल हा और स लिख दीजिए, काम बन जाएगा। थोड़ी सी बात करते हैं रौद के लिए, यहां पर क्रोध लिख दीजिए, आपका क्रोध हो जाएगा। अगर ये चीजें आपको तीनों पता है तो आप बेफिक्र इस पे लगा सकते हैं, वो 100% करेक्ट उत्तर आ जाता है। 99 का फिर यहां पर चक्कर नहीं रहता, 100 वाला करेक्ट है। शोक के लिए करुण ही कहते हैं। अब तक किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। चीजों को हम सीखते हुए चल रहे हैं, आसान शब्दों में सीख रहे हैं, तो इसको हम बेहतर बनाएंगे। कैसे? आइए प्रश्न दिखाते हैं। पहले 7 नंबर का प्रश्न होगा और इस 7 नंबर का जवाब आपसे चाहिए। एक बार पढ़ते हैं इस प्रश्न का। अनग्न दिया है, ठीक है, अनग्न दिया है, शब्द का अर्थ क्या होता है ये जानना है। भाई नंग आपको पता नग्नावस्थम होगा, अ लगा है तो बिना हो जाएगा। अ मतलब इसका मतलब बिना या नहीं, ये होता है इसका मतलब। अच्छा जी, बिना नग का, भाई नग की बात नहीं कहा है, गलत हो गया। नासिका या रहित, नासिका की बातें भी नहीं है। बिना, हाँ बात सही है। शरीर नग्न, हाँ का एक करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी दिया था। सी ऑप्शन जो बच्चों का आया है भाई, यह मान लेना कि वह 100% वाला क्या है? सही है। प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, ऐसे ही प्रश्न बनता है। और आपको जो बता रहा हूं, ये जितने भी प्रश्न अभी तक मैं करा रहा हूं, एक एक बच्चा ध्यान से सारा का सारा प्रैक्टिस कर लेगा तो एग्जाम के टाइम उसको जरा सा भी परवाह नहीं होना चाहिए, जरा सा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि चीजों को सीख ही रहा है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। देखो भाई चौकड़ी आ गया, ये न जाने कितने बड़े प्रकार का कड़ी मड़ी करके आता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कड़ी आए, चौकड़ी आए, कोई भी आए, भाई बकड़ी आए ठीक है ना। राह न सूझना, बराबर बात बदलना, बदलना या कह सकते हैं पीछा छुड़ाना। चौकीदार, भाई चौकीदार कहां से हो जाएगा? चौकड़ी की बात किया हुआ है और आपसे मुहावरा पूछा हुआ है, तो सटीक उत्तर आपको देना ही था। तो आपको कौन से देना है पता है, राह न सूझना, इसी को कहते हैं चौकड़ी भूल जाना। आया? कई बच्चों का आया। चलिए थोड़ी सी आगे चलते हैं और आपका क्वेश्चन होगा 9 नंबर का। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। एक एक बच्चा ध्यान से देखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न बन जाता है और बच्चा यहां से गलती करने की संभावना अपना बढ़ा लेता है, लेकिन आपको गलती करने की संभावना जरा से नहीं बढ़ाना है। चीजों को सीख दे। मेहनत, जिद्द, कई बार बताया हूं, जुनून, साथ हमेशा अपने दिलो दिमाग में लेके चलना, कभी भी दिख जाए नजरअंदाज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है राह क्या है, रास्ता क्या है, पथ क्या है, ये आपको पता है। मेहनत, लगन सब एक कर दो इस टाइम। क्यों? क्योंकि आपकी वैकेंसी कब आपके सामने आ जाए तो आपको उस टाइम परवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है,
गरिष्ठ दिया है भाई, गरिष्ठ होता है क्या? नहीं। गरिष्ठ होता है क्या? हाँ, ये ऑप्शन सही होगा या फिर ये होगा, तो ये अपने आप कट गया, तो मैं इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं, ये आप निर्धारित करेंगे। सर हमें पता है ठ की मात्रा लगती है, ठ की मात्रा लगती है, ट की मात्रा फिर से गलत हो जाती है, तो ऑप्शन केवल केवल कौन सा सही है? यहां पर कहीं ना कहीं वी सही है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आप सभी को ना मेहनत करते हुए चलना है, अपने हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतने मान लेना। चलिए भाई, थोड़ी सी बात करते हैं आगे के प्रश्न। आगे का प्रश्न क्या है? यहां पर है 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर वाले प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं। जिस समास के पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। एवं उत्तर, उत्तर का मतलब बाद, ठीक है। दोनों पद ही समान रूप से प्रधान होते हैं। इतना भी दिमाग लगाना नहीं है, याद रखना है आपको द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है? दोनों पद, दोनों पद क्या होते हैं? हमेशा हमेशा के लिए प्रधान होते हैं। दोनों के दोनों पद जो होंगे कहीं ना कहीं हमेशा प्रधान होते हैं, ये पता होना चाहिए। द्विगुण क्या होता है? चीजें आपकी हमेशा हमेशा के लिए संख्यावाची होती हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद, दोनों पद आपके क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। दोनों के दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान, अप्रधान होते हैं। इसका क्या मतलब हो? कोई तीसरा अर्थ निकलता है। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बातें हैं, तीसरा अर्थ निकलता है। जब भी तीसरा अर्थ निकलना प्रारंभ हो जाए तो यह मान लेना कि सदैव हमेशा के लिए आप कह सकते हैं कि सर बहुब्रीहि समास कहलाएगा। जैसे लंबोदर, तीसरा अर्थ निकाल दूं गणेश। भैया रावण, तीसरा अर्थ निकाल दूं, भैया आपको पता है रावण दशानन। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। लोप का मतलब छुपा होता है। राइट ऑप्शन केवल केवल डी वाला करेक्ट है। याद रखने वाली बातें भी इसी में आती हैं। चलिए, आपको पता चल गया आज से समास में दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। पर डे क्लास आप अपने टाइम के अनुसार लिया करो, उसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। समझ में आई तो आगे चलिएगा। प्रश्न, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। कुछ भी मत रटो, कुछ भी दिमाग मत लगाओ, सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। सार्वनामिक में जैसे आपने सर्वनाम पढ़ा था, सर्वनाम क्या होता था? संज्ञा के पहले ही प्रयुक्त किया जाता था। विशेषण के 4 भेद होते हैं। याद रखने वाली बातें हैं। गुणवाचक, कॉपी में नोट करिएगा, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक होता है। ये कितने भेद निकल के आए? केवल केवल 4। अच्छा जी, तो आपका लास्ट में बताया सार्वनामिक विशेषण। जैसे सर्वनाम पढ़ते थे, सर्वनाम में हम संज्ञा के पहले ही कहीं कहीं प्रयुक्त करते हैं। किसको भैया? आपके सर्वनाम में संज्ञा के पहले। तो सिंपल सी बात है, ऐसा ही कुछ दिखेगा इसमें। आप बताइए कि जैसे कि सर्वनाम क्या होता है? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। कुल कितने हो सर्वनाम? केवल 11 होता है। सर आपको पता है आदमी क्या है? एक नाम है। आगे क्या यूज किया गया है? सर्वनाम। तो राइट ऑप्शन यहीं पर तो है। और बाकी ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, तो कह सकते हैं आसान शब्दों में ए यहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन दे देगा। चलिए 12 नंबर को चेक करिएगा। घबराना नहीं है, किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से चीजों को सीखते हुए चलना है, मेहनत करते हुए चलना है। एक दिशा होना चाहिए, उस दिशा पे आपको काम करना है। पढ़ाई तो हर एक बच्चा कर ही रहा है। चले ठीक, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो देशज है? अब बड़ी परेशानी तो ये आ गई कि सर एक्चुअली में देशज शब्द होता क्या है? मैं फिर से लिख देता हूं। जिनके उत्पत्ति का स्रोत पता न हो, इसका मतलब ज्ञात अज्ञात हो, न हो, वह आपका क्या है? देशज कहलाता है। सिंपल सी बातें हैं कि आम बोलचाल भाषा में जो अपने तरफ होगा, अपने घर का भाषा होगा, अपनी तरफ की होगी, उसे हम आप अपने हिसाब से बोल लेते हैं। जैसे मैं कह दूं अगर आपसे कि भाई साहब जरा सुनते हो, जूता बड़ा बढ़िया लिए हो, तो जूता किसी दूसरे देश का शब्द नहीं है, देशज है। इनके उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता है। ठेठ, भाई इंसान उस लड़के से मत मिलो, बड़ा ठेठ है, तो ये क्या है? देशज है। मैं कहूं कि खिड़की, खिचड़ी, फटाफट, लोटा, जूता, तेंदुआ, ये न जाने कहां कहां का शब्द है, परंतु सब के सब क्या है? देशज है। अच्छा जी, और आपको बताऊं कि यहाँ धरती, पेड़, पुस्तक और आग, एक ऐसा शब्द दिखेगा जो लगेगा, लेकिन आपका देशज है। यहां पर क्या है? आपका पेड़। राइट ऑप्शन केवल केवल बी है। समझ में आई बातें? याद रखने वाली बातें हैं। जूता भी नोट कर सकते हैं, लोटा भी नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। साथ साथ यहां पर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, तेंदुआ को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट किया जाता है प्रश्न के अनुसार। आगे है 13 नंबर का प्रश्न। केतु का पर्यायवाची भैया, ये राहु केतु नहीं है, ये राहु केतु नहीं है।
सर आप सोच रहे हैं केतु है, नहीं, ये ध्वज वाला है, झंडा वाला है, ये यहां पर है, ये ध्वज और झंडा झंडा वाली बातें हैं, ये इसके अंतर्गत आती है। बात समझ में आई? तो ये ऑप्शन कई बार देखने को मिलता है। राहु से काम नहीं चलेगा, राहु केतु का दोस्त है, ये बातें अलग हैं, लेकिन यहां पर आपका पर्यायवाची पूछा है। पर्यायवाची होता क्या है? एक समान होता है, एक जैसा, उन्हीं घर परिवार का रहेगा, मतलब एक ही रहेगा। अच्छा जी, नागिन नाचे या नाग नाचे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी विद्यार्थियों को। अंशुक से काम नहीं चलेगा, राइट ऑप्शन सभी ने बता दिया भैया, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये डी ही सही है, और कोई, हाँ बाबू साहब, और कोई सही नहीं होने वाला है। तो समझ में आई इतनी बातें? तो आपकी ऐसी ही प्रैक्टिस जो अभी आप कर रहे हैं, और ये मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपका उत्तर कभी गलत नहीं आता, आप गलत देने की कोशिश नहीं करते। अगर एक आध दो गलत आ जाता है तो बहुत बड़ा या बहुत बड़ा बुराई काम नहीं है, अच्छा है, स्वाभाविक है, चीजों को सीख लीजिए। आसान शब्दों में कहूं भैया, हाँ। चलिए आगे स्टार्ट करें। 14 नंबर, 14 नंबर का प्रश्न होगा कि वह हथियार जो, वह हथियार, अब हथियार तो कुछ भी हो सकता है, वह हथियार जो हाथ में ढिशकाओ, ये भी तो हो सकता है। अच्छा जी, थाम कर चलाया जाता है, चलो भाई चला दिया। अच्छा जी, वाक्यांश के लिए क्या कहे? अस्त्र, शस्त्र, लोहा, चक्र। भाई लोहा तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, चक्र ऐसे से कर सकते हो, फिर उड़ जाएगा वो, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ में रहना चाहिए। तो आप सिंपल सी बातें हैं, अस्त्र और शस्त्र पे फंसेंगे। मामला अस्त्र और शस्त्र की है तो याद रखना, शस्त्र ही ऐसा होता है, शस्त्र ही ऐसा होता है जिसे हाथ में थाम कर चलाया जाता है। बात समझ में आई? ऐसा ही होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बी। 15 है, 15 देखो, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी तक किसी पे नाम इंपॉर्टेंट का दूं या न दूं, आपको जो दिया सब भूल जाओ। मैंने अगर किसी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जब इंपॉर्टेंट का नाम लिया तो भैया 1 लाख बार अगर इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हो तो लगा लेना, क्योंकि प्रश्न फंसाएगा तो यहीं फंसाएगा। यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, बिहार पुलिस हो, हिंदुस्तान के तमाम, अगर कोई कोने में कोई एग्जाम में प्रश्न आपका फंसता है, अगर हिंदी के दौर पर आया हुआ है, याद रखना, याद रखना, याद रखना, जवानिया से प्रश्न फंसा देगा, तो आपको वहां से निकलना है। कैसे निकला जाएगा बताता हूं। याद रखना, कभी भी जवानी क्या है, मैं आपसे कह दिया जवानी, जवानी आंख से दिखती है। सर आंख से तो नहीं दिखती है भाई, आंख से नहीं दिखती है, तो यह अपने आप में क्या है? भाव है। सिंपल सी बातें हैं। यह भाववाचक, भाववाचक क्या है? एक प्रकार से संज्ञा है। जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, ये वो चीजें होती हैं जो आपकी क्या होती हैं? हमेशा हमेशा के लिए भाव बनती हैं। लेकिन कभी भी भाव का अगर बहुवचन कर दिया जाए, ये एक वचन है। एक वचन क्या है? एक वचन क्या है? सर ये जवानी है। अगर बहुवचन बना दिया जाए, किसका? भाव का बहुवचन। अगर मैंने बहुवचन बना दिया, जवानी से मैंने जवानिया कर दिया, जवानिया कर दिया, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अभी तक नहीं है। लेकिन जब भी जवानी से जवानिया, मतलब हमेशा याद रखना एक वचन होता है, चीजें हमेशा अदृश्य होती हैं। कौन सी चीजें? भाववाचक। परंतु कंडीशन है सर, जब भी इसका भाववाचक का बहुवचन बना दिया जाए, मतलब एक वचन कोई चीज है उसका बहुवचन बना दिया जाए। जवानी क्या है सर? एक वचन है, बहुवचन जवानिया है। अगर बना दोगे तो कभी जिंदगी में और कुछ नहीं कहलाएगा, फिर जाके आपका केवल केवल जाति कहलाएगा। कई बच्चे सोचे होंगे सर 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 सर, यहां ना बाबू, काम ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि एक वचन क्या है? जवानी है। अगर बहुवचन बना दिया जाए, जवानिया हो जाए, तो कभी भी जिंदगी में वह आपका भाव न होकर जात में परिवर्तनशील हो जाती है। क्लियर हो चुका है? व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में अकेला हो, व्यक्तिवाचक कहलाता है। समूहवाचक क्या है? भैया आप ही लोगों बताइए, आप बताइए, आपका परिवार है या बिना परिवार के हैं? आपका परिवार है, आपका क्या है? परिवार है। भाई आपका क्या है? परिवार है। क्लास आपकी भी चलती है, भाई जाहिर सी बात है। ये भीड़, संगठन, मेला क्या होते हैं? सारे के सारे चीजें आपके समूहवाचक होते हैं। आगे प्रश्न ले चलते हैं 16 नंबर की तरफ। अब बताए भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। जहां प्रश्न समझाने वाले हैं मान्यवर, वहां पर मैं चीजों को सिखाने का कोशिश करता हूं, और आपको कहीं ना कहीं वो चीजें सीखते ही हुए चलना है ना। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता मतलब सुनने वाला। अच्छा, ये आपको नहीं पता चलता तो ये आपके चंगू मंगू हैं भाई, ये आपके सब क्या हैं? सब चंगू मंगू हैं, दोस्त यार, भाई है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इनसे। याद रखना, याद रखना, याद रखना। आपको दिया श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, और जो अपने के लिए बात करता है उसका नाम होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? जो आपका सुनने वाला। यहां पर क्या होगा? सुनने वाला काम करेगा। कौन सुन रहा है? ये चंगू सुन रहे हैं। ठीक है, श्रोता के लिए किया जाए, सर्वनाम का कौन सा प्रयोग किया जाता है?
उत्तम पुरुष मतलब अपने के लिए सुना जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, कट गया, क्योंकि अपने के लिए बात करेगा। जब इसकी बातें यह सुन लेता है तो मध्यम कहलाता है। तो श्रोता कौन है? मध्यम का काम करता है। अन्य पुरुष उपयुक्त गलत है भाई, इससे काम नहीं चल रहा था और ना ही अपने को चलाना था, अपने को उत्तर सही दिशा में ले जाना था। अभी तक बताए कोई बच्चा कि अब तक परेशानी रहा, किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, ऐसी चीजें बता सकता है, आसान, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलें आगे, स्टार्ट करें। धोए जो 100 बार, धोए जो 100 बार क्या होता है? आपका कपड़ा, आदमी, काजर, गंदा, होए ना रोज, होए ना सेत। भाई याद रखना, धोए जो 100 बार, ये काजर के लिए यूज होता है। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गया, तो भाई रात हो चाहे दिन हो कोई दिक्कत नहीं। 18 नंबर पे चलिए। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त आपको क्रिया को ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है क्रिया। अब बताओ, शिवम रो रहा है, रो रहा है, क्रिया आपको बताना है तो आपको समझते हुए चलना है। याद रखना, काम होना क्रिया कहलाएगा। सकर्मक क्या होता है? सिंपल सी बात समझ लो, जिसमें क्या और कैसे का आपको जवाब मिलता। कोई भी काम होना पाया जा रहा है, याद रखना वह आपका सकर्मक है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक वही होती है जैसे आपका कोई कार्य चल रहा है, जैसे ही वह समाप्त होता है उसी क्षण दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, पूर्वकालिक करा है। पूर्व का मतलब पहले और कालिक का मतलब होता है समय। यह आपके कॉपी में अच्छी तरह से नोट है, तो आपका परिभाषा यहां पे बन जाता है। सर संयुक्त क्या होता है? सर जोड़ने का काम करता है। अकर्मक क्या है? सिर्फ बात यह है कि जिसमें क्या और कैसे का जवाब हमें नहीं मिलता है, वो चीजें सारी अकर्मक कराती हैं। अकर्मक में कौन कौन आता है सर समझाओ? जिसमें कह दूं कि बच्चा रोता है तो रोना या रोता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहन हंसता है तो हंसना जो पूछेगा कहां का है तो बता देना अकर्मक है। रेंगना, सांप रेंगता है, सांप रेंगता है, तो ये क्या है सर? ये अकर्मक है। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई। तो आपका दौड़ना क्या है? भाई दौड़ना भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या, वो कैसे गया? उड़ना बैठना कोई काम नहीं, तो राइट ऑप्शन ये है। क्यों? शिवम क्या कर रहा है? रो रहा है, तो रोना कोई काम नहीं है, सोना कोई काम नहीं है। मेरे दोस्त समझ में आ गई होगी बातें। निम्न में से वाक्य में से कौन सा संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक की पहचान अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं सीख पाया है और बहुत प्रयास किया है सीखने का, तो भाई साहब सीखना मत, मना कर रहा हूं। आप कहेंगे सर मना क्यों कर रहे हैं? आज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा प्रश्न जो होगा अच्छे लेवल का प्रश्न है, तो आपको अच्छे लेवल के वाले प्रश्न जो होंगे तो आराम से ही लेके चलना है, ठीक है। बातें सही है, बहुत अच्छा। संप्रदान के लिए पहचान दे देता हूं। को, के, लिए, ये पहचान होता है, ये कुछ चिन्ह होता है जिसके माध्यम से पहचान सकते हैं, लेकिन आपको इससे लेना देना नहीं है। हर बच्चा रटा हुआ है, आप बच्चे से अलग बनिए। जब भी कोई सामग्री होगी या कोई चीज होगा, ऐसा जो चीजें हमेशा के लिए किसी को दे दी जाए, वापस उससे दोबारा न लिया जाए, क्या कहलाएगा? संप्रदान। आइए चेक करते हैं। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, मैं क्या करूं? काट दूं। राम, क्योंकि मैं बताऊं जो चीजें हमेशा के लिए किसी को दे दी जाती हैं वो आपका संप्रदान कारक कहलाता है। राम घर पर सो रहा है, तो सोने दो यार, अच्छी बातें तो है, गलत क्या कर रहा हो। फिर आगे चलते हैं। राजा ने निर्धनों को या गरीब को, किसी को कह सकते हैं, क्या किया? चादर दिए, को भी मिला, को भी मिला। हमेशा के लिए दिया कि 3-4 दिन बाद मिलने, भाई 4-5 दिन बीत जाएगा तो राजा मांगने थोड़ी लगा उससे, तो हमेशा के लिए दे दिया। हमेशा के लिए दिए जाने वाला चीज संप्रदान कहलाता है। सर यहीं पर तो मिल रहा था। निसार खेलता है, तो खेलने तो डिस्टर्ब क्यों करोगे इसे? 20 नंबर। अब बताओ, संप्रदान से किसी की दिक्कत होगा? किसी भी बच्चे को अब दिक्कत नहीं होगा। याद रखना, अच्छा है प्रश्न, ऐसा बन जाता है तो याद ये सब चीजें रखनी चाहिए। और ये छोटी मोटी चीजें ना अपने छोटे से डायरी बना लो। ये होता है ना, रील देखते हो सुबह शाम यूट्यूब पे, फटफट फटफट, भाई वो वाला काम नहीं। वैसा छोटा सा रील बना के टाइप का एक आपके पास एक डायरी होना चाहिए छोटा सा, उसमें ये सब चीजें नोट किया करो, खर 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 कर निकालो और आपका उत्तर सटीक बनता चला जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। आपको दिया है जो क्रिया के भेद वाला है, सही विकल्प है। अच्छा, राम श्याम को गाड़ी बेच दिया, वाह भाई वाह, अच्छी बात है। तो कौन सा बुरा काम किया इसने? कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन एक जुगाड़ है अपने पास जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। सर्वनाम धातु में आपको पता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के माध्यम से चीजें बनती हैं, कोई बात नहीं, काट दीजिए। द्विकर्मक क्या होता है? क्रिया। सकर्मक के 2 पार्ट होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। द्विकर्मक के 2 पार्ट होते हैं, मुख्य कर्मक और गौड़ कर्मक। ये बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी।
सर द्विकर्मक होता क्या है? दो काम होता है, जिसमें दो कर्म हो, दो काम हो, वही कहलाता है द्विकर्मक। एक कर्मक क्या होता है? जिसमें एक कर्म हो। प्रेरणार्थक क्या होता है? जो कार्य दूसरे की प्रेरणा से पूरी की जाती है। इतनी बात क्लियर हो जाए, कृदंत भी आपका क्रिया के रूप में बन जाता है। तो ऑप्शन क्या है? केवल केवल द्विकर्मक। कई बच्चे सोचेंगे कैसे भाई, कई बच्चे सोचेंगे कैसे, कई बच्चे सोचेंगे कैसे, लेकिन जुगाड़ है अपने पास। जुगाड़ क्या है? सीखो। द्विकर्मक की पहचान करने के लिए जुगाड़ सीखो। क्या और किसको जब भी वाक्य दिया जाए कोई भी, तो आपको दो चीजों से पहचान करनी है। पहला पहचान होना चाहिए कि क्या और किसको। क्या से जवाब मिलेगा, किसको से जवाब मिलेगा, तुरंत मान लेना कि द्विकर्मक है। राम श्याम को घर बेच दिया। क्या बेचा? घर बेचा। किसको बेचा? भैया श्याम को बेचा। पता चल गया, राम श्याम को घर बेच दिया। क्या बेचा? घर बेचा। किसको बेचा? भैया श्याम को बेचा। तो सिंपल सी बातें हैं, ये आपका हो जाएगा। किसको से और क्या से जवाब मिलने वाला हमेशा हमेशा के लिए क्या कहलाता है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक में भैया क्या होता है? प्रेरणार्थक में वही होता है जो कार्य हमेशा हमेशा के लिए भैया दूसरे के माध्यम से पूरा हो। तो कहने का मतलब, जब कार्य दूसरे की प्रेरणा से पूरी होती है तो उसे कहीं ना कहीं हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खिलवाना, दाल बंटवाना, सब्जी मंगवाना। खुद नहीं लाओगे, दूसरे से कराऊंगा। 21 है। उसने कहा था किसकी कहानी है? अच्छा, उसने कहा था, ये पूछा है किसकी कहानी है। उसने खुद कहा था, किसने भाई? उसने कहा था। किसकी कहानी है? प्रेमचंद है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, या चंद शर्मा क्या है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर हरिवंश राय बच्चन। भैया अमिताभ बच्चन वाली कहानी नहीं है, पिताजी है नहीं, जयशंकर की बात है नहीं। याद रखना, चंद शर्मा जो गुलेरी साहब थे, कहीं ना कहीं यही है। करेक्ट ऑप्शन केवल केवल बी ऑप्शन है। सुबह में चिड़ियां चहचहाती हैं, या चहचहाती हैं भैया, या फिर एक ऑप्शन है आपको चहचहाने लगती हैं। ये दोनों बन बन के आता है ऑप्शन में, लगती है। वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। काल का मतलब होता है सिर्फ समय होता है, और इसी समय के अनुसार अगर आपको उत्तर भी देना है तो कैसे देना है। याद रखना, यह एक प्रकार से वर्तमान काल को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। रोज सुबह होगी, प्रतिदिन होगी, तो चीजें वर्तमान काल में होंगी, भविष्य काल में नहीं होंगी। भूतकाल की बात नहीं किया है, वर्तमान काल में होगी। ऑप्शन ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अपूर्ण बातें नहीं है, पूरी बातें हैं, क्योंकि सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती है, ये कंफर्म कहा है। तो सामान्य बातें हैं, ये अपने आप कट गया। ऐसे ऐसे काटा जाता है। तो ऐसे ही करते करते आप भी एक दिन बड़े अच्छे तरीके से प्रश्नों को काटना प्रारंभ कर दोगे। अब इस 23 नंबर का जवाब देना है, कहीं ना कहीं निम्नलिखित में से भाववाच्य। अब देखना इंपॉर्टेंट बन गया है, भाववाच्य दिया हुआ है का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य का उदाहरण पहचानना है। भाववाच्य में चीजें याद रखना हमेशा हमेशा के लिए क्या होती हैं? अकर्मक होती हैं। अकर्मक होती हैं और कुछ भी नहीं होगा। अकर्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या और कैसे का जवाब नहीं मिलता। सर क्या और कैसे का जवाब नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। अच्छा, ये चीजें क्या कहलाती हैं? नहीं मिलता। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? भाववाच्य कहलाती हैं। एक पॉइंट आपके पास और होना चाहिए, अगर इससे जुगाड़ फेल हो जाए, अगर ये जुगाड़ फेल हो जाए तो याद रखना अधिकांश तर, अधिकांश तर क्या होता है? अधिकांश तर आपके क्या लगा रहते हैं? प्रश्न में नहीं लगा रहता है। चलिए पहचानते हैं। सर आपको पहचानते हैं। अब चला जाए कहां, क्या, कैसे, पता नहीं चला कहां चलना है। तो यही उत्तर हो गया, क्योंकि चीजें भाववाचक में अकर्मक होती हैं। रवि आम चूसता है, चूसने दो, काम तो कर रहा है, चूसने वाला। मोहिनी पत्र लिखती है, लिखने का काम तो कर रही। राम पढ़ता है, पढ़ने का काम तो कर रहा है। तो राइट ऑप्शन केवल केवल यहां से निकल के आया सर, ए ऑप्शन निकल के आ चुका है। अच्छा, जैसे कि आप कई बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें नहीं कैसे लग रहा, मुझसे 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 चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता तो नहीं मिला है, ऐसे बन जाता है। बड़ई ने मेज बनाई, कैसी बनाई? जवाब भी तो चाहिए। इस वाक्य में उचित निपात, निपात क्या होता भैया? अविकारी, जानते हो? जिसमें लिंग वचन काल काल के अनुसार हम परिवर्तन जरा से नहीं कर सकते।
विकारी क्या होता है? जिसमें लिंग वचन काल काल के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं। सिंपल सी बातें हैं। निपात पूछा है तो निपात है, लेकिन ये ठीक जो होता है, बढ़ई ने मेज ठीक बनाई, और क्या खराब बनाएगा? दिक्कत हो जाएगा फिर। 24 का उत्तर आपको मिल चुका है। 25 नंबर का प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आप 25 का जवाब दे लेंगे, ये पूरी उम्मीद है। चलिए भाई, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट को ऑफ करिए, सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 कवर करके खत्म कहानी करते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न यहीं से बनता है भैया, ज्यादातर बनने की संभावना होती है। तो ऐसे प्रश्नों पर मेहनत किया जाता है। मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए, लगन से मेहनत से, दोनों होना चाहिए हमेशा साथ साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है? अव्यय आपको बता चुका हूं, चाहे निपात अव्यय हो, अविकारी हो, बातें आपकी वही बनती हैं। अव्यय क्या होता है? वही लिंग वचन काल काल के अनुसार हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं सर। और की जगह औरो लिख सकते हैं आप? नहीं लिख सकते हैं। अब जब नहीं लिख पाएंगे तो चीजें क्या कहलाएंगी? हमेशा अव्यय के तौर पे आ जाएंगे। नीला है, बन सकता है। सुडौल है, बन सकता है। आगामी, आगामी बन सकता है। लेकिन ये और में जरा सा परिवर्तन नहीं है। राइट ऑप्शन भी देना था तो डी वाले को देना ज्यादा उचित है। और लग जाए, आपसी प्रश्न बन जाए, तथा लग जाए, इसलिए बन जाए, किंतु बन जाए, परंतु बन जाए, न जाने कितना कितना बन जाए, ये सारे के सारे चीजें जो होते हैं ना, अव्यय होते हैं। आगे चलते हैं सर थोड़ा सा। अब बताइए फटाफट उत्तर क्या होने वाला है? करेक्ट उत्तर दीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी या फिर कोई बच्चा गलत उत्तर की तरफ इशारा नहीं करेगा। आपको ना सही उत्तर देना है, और वो कहीं ना कहीं अच्छे से ही देना है। गलत उत्तर किसी बच्चे को नहीं देना है। समझ में भी आती बातें आ रही हैं? ठीक है। सम आपको दिया है, स और आधा म दिया है, ठीक है। उपसर्ग से बना क्या है? याद रखने वाली बातें हैं। जब भी आपको सम प्लस योग, सम प्लस आपका योग के माध्यम से बन जाती है क्या? संयोग बन जाती है। ये दोनों तीनों काम नहीं चला सर। व्यंजन संधि के अनुसार मैंने चेंज किया और पता चला कि उपसर्ग है। उपसर्ग की पहचान कैसे करूं? कई बच्चे पूछते हैं भाई, उपसर्ग की पहचान मात्र 13 सेकंड के अंदर होती है। ये आपके लिए है, लेकिन आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो मात्र 3 सेकंड के अंदर होगी। कैसे? उपसर्ग की पहचान करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, मूल शब्द की पहचान करनी है बस, और उसके आगे का जो बचता है उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। सर श्रम क्या है? आगे लगा हुआ है, योग के आगे लगा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। हो गया, सिंपल सी बात है। कैसे? कई बार ऐसे समझ में आता है बच्चों को, आ और जन्म से ज्यादा समझ में आता है। सर उपसर्ग की पहचान करना है, मैं बताया है कि आपको उपसर्ग की पहचान करने के लिए मूल शब्द की पहचान करना है, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जन्म एक अर्थ है, नाम है, मूल भी है। आगे क्या बचा है? आ बचा हुआ है। कोई पूछे क्या लगा है आ, तो बता देना उपसर्ग लगा हुआ है सर। दिक्कत किसी को किसी तरह का है तो बताए भाई, एक एक बच्चा बताए। लास्ट में एक बार काम करना, सारे के सारे प्रश्न जब हो जाए तो मुझे भी बता देना सर इतना प्रश्न आज का सही हुआ है और इतना प्रश्न मेरा गलत हो गया है। कोई बात नहीं, आगे चलिए। 27 नंबर, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। भाई सिंपल सी बातें, सही चुनना है तो गलत की तरफ हमें नहीं जाना है, लेकिन आपको पर्यायवाची की तरफ प्रेच्छा पूछा, प्रेच्छा पूछा हुआ है, दीक्षा है, परीक्षा है, शिक्षा है, दृष्टि है। ये आपको देखो अब परेशान किया है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनते हैं, परेशान करने के लिए बनते हैं। सोचता है बच्चा हल्का है, भाई बच्चा हल्का है, उसको थोड़ा सा क्या करते हैं? बनाते हैं ऐसे। तो याद रखना, परीक्षा का मतलब होता है चीजों को देखने के लिए, देखना उसी के लिए किया जाता है। और दीक्षा से काम नहीं चलता, परीक्षा को देखा नहीं जा सकता, अपने आप कट गया। शिक्षा ऐसी चीजें ली जाती है, आपको देखी नहीं जाएगी। तो दृष्टि का मतलब भैया देखने वाली चीजें, देखना इसी में आती है। सिंपल सा था, उत्तर मिल गया आपको। आगे चलिएगा। 28 नंबर का प्रश्न होगा और कहीं ना कहीं आप इसका जवाब दे रहे होंगे, और इसका भी मैं जवाब अच्छे तरीके से चाहता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से दे दीजिएगा। दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा भी कि सर सर थोड़ा सा और ना, बाबू गलती नहीं होनी चाहिए, मैं इसको बार बार कहूंगा। निम्नलिखित में से प्रत्युक्त शब्द नहीं है, कौन सा ऐसा है जो है ही नहीं? जरा देखते हैं। शब्द की पहचान करना है, नहीं होनी चाहिए। याद रखना प्रत्युक्त आपको शब्द कौन सा है आपको भी पता है। कई बार ऐसा प्रश्न बन जाता है तो आपको दिक्कत हो जाता है। आपको बोली, भाषा, पिपासा, ये अंकुर जो है गलत, राइट ऑप्शन केवल यही नहीं है। चलिए बाकी सब थे। 29 नंबर है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर होता है? कुछ भी नहीं करना है। क से कबूतर आप लोग जानते हैं, ख से खरा, ग से गमला और घ से घड़ी और अंगा वाली कहानी आप सभी को पता है, ठीक है। एक लाइन होती है क च ट, क च ट त, और ये प वाली लाइन होती है।
फिर आपको पता है ये लाइन जो आएगी, च चरखा छछा जझा झरना ई, टमाटर ठेरा डेढ़ ढक्कन आड़, तकली थंदवा धनुष न म। तो ये पता चला ये क्या है, पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर मतलब 5 अक्षर, 1 2 3 4 और 5, इसमें से जो होगा डायरेक्ट उत्तर है। सर है नहीं है, काट दो भाई। यह है क्या, काट दो। ल है क्या, र है क्या, कुछ भी नहीं है। याद रखने वाली बातें हैं, ये आपका म है। कहां पर, यहां पर। अब बताइए भाई, अब भी बताइए कि कोई दिक्कत है, नहीं है बाबू। अरे ऐसे ही जवाब देना है, ऐसे आपको कॉन्फिडेंस के साथ देना है। पंचमाक्षर या नासिक के कभी पूछा जाए तब भी वही है, पांचों वाले अक्षर पंचमाक्षर का रूप ले लेते हैं। पूछा जाए कभी कभी पंचमाक्षर में कितनी आपकी संख्या निकल के आएंगी, 1 2 3 4 5, 16 नहीं आया, केवल 5 आया, उत्तर क्या है, 5 हो जाता। फिर आगे चलें, आगे ले चलते हैं। 30 नंबर का भी प्रश्न अच्छा है और बार बार आता है प्रश्न में, और प्रश्न बच्चा गलती करता है, दो चीजों पे गलती करता है। किस पे गलती करता है, इस पे गलती कर देता है। लेकिन कई बच्चे पता है सर ये दोनों हो ही नहीं सकता, उत्तर ऑटोमेटिक लग जाता है। कैसे लग जाता है, तुक्का मारते हैं। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना ना। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखी जाती है, जो मैं भी लिख रहा हूं कौन सी लिपि है, मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं, आप सभी पता है ना। तो आपको समझ में आया कि गुरुमुखी पंजाबी वाली कहानी, बंगाली से काम नहीं चलेगा, देवनागरी करेक्ट हो जाएगा, तमिल से काम नहीं चलेगा। राइट ऑप्शन केवल वाला सी निकल के आया। अभी तक आपने 30 नंबर को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया हुआ, एक एक प्रश्न को कवर किया हुआ है। तो ऐसे ही आपका काम चलता रहेगा। मैं बताता रहता हूं, प्रैक्टिस है तो सब कुछ संभव है, नहीं है तब भी संभव है, क्योंकि आप देख लीजिए उतना ही से काम चल जाएगा। ठीक है, चलें 31 नंबर। भाई 31 वाले नंबर को समझना जरूरी है। देखिए जो प्रश्न समझाने लायक है उसे आप समझने की कोशिश किया करिए। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करना। सर्वनाम आपसे कभी पूछा जाए, सर्वनाम के भेद अगर पूछ लिया जाए तो क्या उत्तर होना चाहिए, केवल 6 होना चाहिए। कॉपी में नोट हो जाए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये आपके पास 6 होना चाहिए। अच्छा जी, कुल सर्वनाम पूछ ले कितना होता है, या मूलतः सर्वनाम कितना होता है, तो केवल 11 होता है। कौन, क्या, कैसे, यह, हुआ, कुछ, कौन, ये सब चीजें क्या होती हैं, हमेशा हमेशा के लिए मूल सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। तो कह क्या रहा है, यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। यह आपसे पूछा है कि भाई यह वही पुस्तक है ना, यह वही पुस्तक है जो नहीं मिल रही थी। तो आपको भी पता होना चाहिए, कुछ पहचान होते हैं। पुरुष सर्वनाम प्रश्नवाचक में क्या होता है, ऐसे पहचान रहेगा, कौन क्या लगता रहता है, ये आपको पता है, प्रश्न लगा के पूछा जाता है कंडीशन नहीं है, काट दीजिए। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें कंडीशन में तीनों के तीनों काम नहीं आ रहे हैं, काट दीजिए, सिंपल सी बातें हैं। निजवाचक में अपने के लिए बात की जाती है, स्वयं के लिए बात की जाती है, खुद के लिए बात की जाती है। इसमें निजवाचक, निज का मतलब ही होता है अपने के लिए। मैं गिर गया, आप बोलेंगे उठ जाओ, मैं बोलूंगा जाओ, मैं खुद उठ जाऊंगा। ये चीजें कहाँ आएंगी, निज में आएंगी। संबंध में क्या होता है, इसमें आप सभी को जो मिलता है और आप सभी को सो मिलता है। अगर इनसे काम नहीं चला तो किससे काम चलेगा, काके की, नानेनी, रारेरी। ये आपको पता है कि संबंध दर्शाया किसे जाता है, काके की, नानेनी, रारेरी, ऐसा भी मिल जाए तब भी आपका संबंध होता है। राइट ऑप्शन केवल केवल डी है। क्यों है सर, जो भी मिला हुआ है। तो आप कह सकते हैं संबंध दर्शाने वाला ही कहलाएगा। दो लोगों के बीच में संबंध को दर्शाया जाता है। अब बताइए किसी की दिक्कत, ना ना नहीं। चलें आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। टेंशन आपको नहीं लेना है, टेंशन किसी और को लेना है, आपको नहीं। आपको बस मन लगा के 5 बजे वाली क्लास टाइम के अनुसार आपको लेना है। सारा का सारा सॉल्यूशन आपके सामने होता है, ये आप सभी को पता है। 32, टिकट किस भाषा का शब्द है। अच्छा, मैं टिकट लिख के लालटेन लिख दूं तो क्या करेंगे आप, भाई टिकट ना लिख के लालटेन लिख दिया, क्योंकि एग्जाम में आता है। सिंपल सी बात है। अब बताओ लालटेन किस भाषा का शब्द है, टिकट किस भाषा का शब्द है। एक पॉइंट याद रखना, हिंदी का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यह इंग्लिश होता है। टिकट टी वाला से स्टार्ट होता है, हिंदी कट गया। हिंदी किसका है, यह फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। भाई साहब फारसी लिख जाओ, चलता भी नहीं, फारसी भाषा का शब्द है ना। आपका अंग्रेजी का क्या है, टिकट है। लालटेन क्या है, अंग्रेजी का ही है। कोई दिक्कत अभी तक किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, बात समझ में आई। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, तुर्की। उर्दू पूछा जाए तब, उर्दू पूछा जाए तब तो आपका हमेशा हमेशा के लिए उर्दू जो होता है तुर्की का होता है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, अंग्रेजी क्या करेक्ट ऑप्शन। लेकिन कई बार परेशान करने के लिए एक बार प्रश्न बना हुआ है,
भाई परेशान करने के लिए प्रश्न बनता है तो उसका जवाब आपके पास तुरंत होना चाहिए। टिकट लिखा था, नो डाउट, प्लस अगर मैं घर लगा दूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द वही होता है जो दो अलग अलग देश के शब्द होना चाहिए, उनके मिलने से जो भी बनेगा शब्द संकर कहलाएगा। सर टिकट क्या है, यह तो इंग्लिश का है, और घर क्या है, यह तो हिंदी का है। जब इन लोगों का योग होगा तो क्या बन जाएगा, टिकट घर बन जाएगा। तब जाके ये पूछा जाए क्या है, तो कभी उत्तर अब अंग्रेजी नहीं देना है। क्यों, क्योंकि अब संकर शब्द देना है। यह अपने आप में खुद एक क्या होता है, संकर शब्द होता है। परंतु आपसे कभी पूछा जाए कि अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है, तो यह फ्रेंच का है, न कि खुद अंग्रेजी का है। यह किसका है, फ्रेंच का है, फ्रेंच का है। अंग्रेजी खुद अंग्रेजी का नहीं है, ये फ्रेंच का है। लेकिन लालटेन टिकट वगैरह वाली चीजें जो आती है वो आपकी अंग्रेजी की है, लेकिन अंग्रेजी खुद अंग्रेजी का नहीं है। ये किसका है, फ्रेंच का है, फ्रेंच भाषा का शब्द था। अब देखिएगा ये वाला प्रश्न, ये वाला भी अच्छा है। अब देखिए भाई, कभी कभी अस्थाई भाव न पूछे, कई बच्चे जैसे कह रहे हैं सर रौंद का अस्थाई भाव क्या होता है, कई रौंद का क्रोध लिख दो भाई। ये चीजें आती हैं, लेकिन ये पूछा थोड़ी ना है आपसे। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, रक्त है या मांस है, सड़े हैं, अब समझ ही सकते हैं थोड़ी सी घृणा हो रही है। याद रखना जब भी ऐसी बात करें, महाघोर दुर्गंध, दुर्गंध दूध हो उठती श्वासा, वाह भाई वाह, छी। तो घृणा जब भी उत्पन्न होगा, जब भी घृणा का उत्पन्न होगा, याद रखना वो आपको हमेशा हमेशा के लिए किसमें काम देगा, हमेशा हमेशा के लिए किसमें काम देगा, हमेशा के लिए अद्भुत, विभत्स, जुगुप्सा, जुगुप्सा, जिसे आप घृणा के नाम से भी कहते हैं, घृणा के नाम से भी कहते हैं। विभत्स, अद्भुत, विस्मय, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह। राइट ऑप्शन सी, अपने आप। 34 नंबर है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के सटीक, भाई साहब आपको दिया है कि दोहा मात्रा के दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। ये कई बार न जाने कितनी बार पूछा है। बच्चा अभी भी गलती करता है मेरे दोस्त, तब गलती करते थे, अब नहीं गलती करना है, सीखो पहले। याद रखने वाली बात है, दोहा की जब बात करें तो दोहा में याद रखना ये प्रथम चरण होता है, सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये चरण होते हैं, ठीक है। दोहा में कितनी मात्राएं होती है, कभी जीवन में पूछ लिया जाए तो उत्तर गलत नहीं आना चाहिए। क्यों गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 13 का होता है, ये 11 का होता है, ये 13 का होता है, 11 का होता है। जस्ट उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, ये होता है सोरठा। ऑप्शन में है क्या कहीं, हाँ है। अच्छा सोरठा ऑप्शन में है, हाँ यहाँ पर है। जब यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली लाइन में 11 हो जाएगा, अब यहाँ 13, यहाँ 11, यहाँ 13। जब उल्टा है तो कहानी भी उल्टा बन जाएगी। पूछिए जी मात्रा, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। छप्पे छ वाली कहानी होती है। राइट ऑप्शन डी, उल्लाला ओ उल्लाला, गाना नहीं बबुआ, ये उल्लाला ओ उल्लाला गाना प्रारंभ कर दिए। ये उल्लाला कोई गाना नहीं है, उल्लाला सीखने का दौर है, आप इसको सीखिए। उल्लाला पूछा वर्णिक छंद है, मुक्तक है, मात्रिक है या पारंपरिक छंद है। भाई पारंपरिक छंद से आपसे काम नहीं चलेगा, पारंपरिक के अंतर्गत आना नहीं है, और मात्रिक हो सकता है, मुक्तक हो सकता है, क्या होगा ये आपको जवाब देना है। करेक्ट ऑप्शन की तरफ ले चलते हैं तो लाला ओ लाला मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा, और किसी के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। राइट ऑप्शन केवल सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, ये तो मना कर दिया है भाई, आपको ना मना कर दिया है। मना क्या किया है, तुलसीदास। तुलसीदास जी कौन थे भैया, तुलसीदास तो यहीं पर है। इनकी कुछ रचनाएं भी थी, आपको भी पता है, जैसे रामचरित मानस हो गया, बहुत ही फेमस है भैया। गीतावली हो गया, इन्हीं का है। अच्छा आपको दिया श्री कृष्ण गीतावली दिया है, इन्हीं का है। वली से काम चल गया, वली से काम चल गया, श्री रामचरित मानस से काम चल गया, ये तीनों के तीनों इन्हीं थे। लेकिन भक्त माल भाई यहाँ पर इनकी कहानी नहीं बन रही थी। याद रखने वाली वह भक्तमाल से नहीं कहा। एक होते हैं भक्तमाल के अंतर्गत नाभा दास जी होते हैं, नाभा दास जी होते हैं। याद रखना असली नाम नारायण दास होता है, ये पता होना चाहिए। नाभा दास जी थे, भक्तमाल के वही थे। ऑप्शन में ये गलत था, यानी कि पूछा ही नहीं है, तो आपको उत्तर भी नहीं के तरीके से आना चाहिए। अब चलें आगे। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से अघोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। अघोष वर्ण क्या होता है, सघोष, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना, आपको याद रखना, कभी भी पूछ लिया जाए आपसे अघोष और सघोष के जिक्र कभी भी कर लिया जाए तो याद रखने वाली बातें होने जानी चाहिए उस टाइम। भाई याद कैसे रखना है वो भी तो सीखना जरूरी होती है। देखिए सिंपल वे में बात करूं अगर आपसे, अगर मैं सिंपल वे में बात अगर आपसे करना प्रारंभ कर दूं तो आपको पता होना चाहिए क से कबूतर, ख से खरा, ग से गमला, घ से घड़ी और अंगा वाली कहानी आप सभी को पता है, ये मैं बार बार बताता हूं। अच्छा जी, इतनी बात से पता है तो क च ट
उसके बाद प वाली कहानी भी पता है, ये वर्ग होता है। इस वर्ग के माध्यम से याद रखना पहली लाइन दूसरी लाइन अघोष कहलाती है। तीसरी चौथी पांचवी ये जो होती है इसे हम सघोष कहते हैं। सघोष को अगर कोई और नाम से जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, जिसका नाम होता है घोष। अगर आपसे प्रश्न बने सघोष तो घोष से बन जाता है, क्यों? एक ही नाम है जैसा मैं लिखा हूं। अच्छा सर, यहां पर दिया है ब, ग और घ, ये काम नहीं बन रहा था, काट दिया। याद रखना स भी होता है और पहली दूसरी लाइन भी होती है। प्रश्न आगे ले चलते हैं। 38 नंबर, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? आपको चेक करना है। जुगाड़ बताता हूं, याद रखना कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। याद रखना जुगाड़ बताता हूं, कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं। जुगाड़ के अंतर्गत बातें करते हैं सर, यहां पर हम लोग जुगाड़ के अंतर्गत बातें करते हैं। सदैव, अब सदैव की संधि विच्छेद हम करें कैसे सर? बड़ी दिक्कत तो ये है, सदैव जो दिया हुआ था आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं जो सदैव दिया हुआ है, सदैव के हम करें कैसे? तो याद रखना सदा, अगर मैं यहां पर लिख दूं सदा, भाई सदा लिख दिया प्लस मैंने एव लिख दिया, ये बातें समझ में आ गई? समझ में आ गई हैं। अब मुझे ये बात बताओ, कभी भी ये चीजें बताओ कि जब आ ए पढ़ते हैं, पहले आप ये सीख लो, जुगाड़ नहीं, पहले आप अपना पढ़ाई सीख लो, कैसे पढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करना, एक बार समझने की कोशिश करना। यहां पर मैंने अ लिख दिया, आ लिख दिया, ई लिख दिया, बड़ा ई लिख दिया, ऊ लिख दिया, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों लिख दिया, री लिख दिया, ए लिख दिया, साथ साथ ए के बाद ए लिख दिया, ओ और यहां पर ए, ओ और यहां पर मैंने औ लिख दिया। ठीक है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। सर अगर धन के पहले अगर ये है, धन के अगर पहले ये है और धन के बाद ये है तो क्या करेंगे? तो याद रखना ये ए में परिवर्तन हो जाएगा, बड़ा वाला। अगर धन के पहले ये है और धन के बाद ये है तो यह चीज याद रखना ये औ में परिवर्तन हो जाती है। नियम कानून किसका है? वृद्धि संधि का नियम कानून है, वृद्धि संधि का नियम कानून है। अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना है, ये हो गया कंसेप्ट, ये हो गया जुगाड़, जिसके माध्यम से बच्चा पढ़ता है, लेकिन बच्चे के पास दिमाग होना चाहिए। कैसे? कोई भी शब्द लिखा है, कोई भी शब्द लिखा है, यहां से इतना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी शब्द है, बीच में चेक करना कहीं ऐसा तो नहीं है ये वाली मात्रा तो नहीं लगी है, कहीं ये वाली मात्रा तो नहीं लगी है। अगर लगी है तो काम चल जाना चाहिए। सदैव बीच में चेक किया, ये वाली मात्रा लगी हुई थी, तो राइट ऑप्शन वृद्धि को दे दो। क्यों दिमाग लगा रहे हो बताओ? अगर जुगाड़ सही लगा होगा एक बार थड़ाक से, भाई साहब होना चाहिए। चीजें समझ में आई? ऐसे ही सीखना है। चलिए सर थोड़ी सी बात करते हैं यहां पर आपके 39। अब यहां पर 39 नंबर बात करते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की कृति है। स्वर्ण धूलि दिया है, खंजन नयन दिया है, गीतिका और यहां पर अतीत के चरित्र भी दिया हुआ है। 39 नंबर को कवर करिएगा, अगर गलती नहीं हो अतीत के चलचित्र करेक्ट ऑप्शन दे देगा। 40 नंबर को देखिएगा, 40 नंबर का प्रश्न होगा, बहुत अच्छा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अच्छा उड़ेगी नहीं तो करेगी क्या? मर जाएगी भाई, जमीन पर कब तक रहेगी वह? उसकी मजबूरी है उड़ना। जिसकी जो मजबूरी हो कभी जिंदगी में काम हो ही नहीं सकता। सांप रेंगता है, मजबूरी है सर, रेंगेगा नहीं तो दौड़ेगा थोड़ी ना, तो ये गलत बात है। जिसकी जो मजबूरी रहेगी हमेशा वो चीजें अकर्मक में होती हैं, जिसमें क्या कैसे का जवाब नहीं मिलता। सर मैं दौड़ता हूं तो क्या करूंगा? अगर आपसे रेस कराया जाए, यूपी पुलिस की मान लो वैकेंसी है, सर अब एग्जाम निकल गया, रेस होगा, दौड़ होगा, उसमें मैं दौड़ूंगा नहीं तो क्या होगा? फेल हो जाऊंगा। मजबूरी है क्या? दौड़ना। जब भी जहां मजबूरी हो जाए चीजें हमेशा हमेशा के लिए अकर्मक बन जाती हैं। प्रेरणार्थक में काम दूसरे से कराया जाता है, पता है, कार्य दूसरे की प्रेरणा से पूरी होती है। अपूर्णकालिक है, पूर्णकालिक, अपूर्णकालिक। अपूर्ण का जिक्र नहीं है, पूर्णकालिक होता है पूरा काम समय के अनुसार। सकर्मक क्रिया है क्या है? जिसमें आपको क्या और कैसे का जवाब मिलता है। सकर्मक वही है जिसमें आप सभी को, जैसे मैं कह दूं माता जी खाना बनाती हैं, राम पढ़ता है, मोहन सामान लाया, तो काम किया इसने। लेकिन अकर्मक क्या होता है? ये जिसमें क्या और कैसे का जवाब नहीं होता। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो क्या किया जाए? चलिए 41 नंबर अच्छा प्रश्न होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो आपको उपसर्ग से बना शब्द सही विकल्प नहीं है। मना कर दिया है कि आपका ना उपसर्ग की पहचान कैसे होती है। आप सभी को पता है कि मूल शब्द की पहचान करते हैं। पहले हम किसका काम करते हैं? हम मूल शब्द की पहचान करते हैं। मूल शब्द के दौरान, मूल शब्द के दौरान आगे का जो बचता है उपसर्ग काम करता है। दौड़ान लिखा हुआ है भाई, आपको दौड़ान लिखा हुआ है, दौड़ान लिखा हुआ है, आप ही को पता है, ऐसे उत्तर कैसे दे देंगे आप?
यहां पर उत्लेख होता है, जिससे उल्लेख में उत्लेख, तो ये आपका लेख, तो आपका ये तो भाई पता चला आगे लगा हुआ है, आकार निर लगा हुआ है, हार वी लगा हुआ है, डान नाम का कोई चीज होता है क्या, दौड़ आगे लगा ना बाबू, ऑप्शन ए, गलत नहीं करना है। 42 नंबर को कवर करिएगा। 42 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए भेद वाला सही विकल्प का विकल्प है। राधा यहां से दिया है, राधा से दिया हुआ है, यहां तक दिया हुआ है। राधा ने गाय को चारा खिलाया, आपको मैं सिखा चुका हूं, अब बदनामी मत कराना। अगर आप क्लास को प्रॉपर शुरू से देख रहे हैं और सही दिशा में देख रहे हैं, मेहनत भी साथ साथ कर रहे हैं, तो ये जिंदगी में कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, कॉन्फिडेंस मेरा भी है। कैसे सर? बता चुका हूं कि जब भी आपको द्विकर्मक में क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, दो कर्म होता है, दो कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म का होना पाया जाता है। लेकिन कई बच्चों को ये नहीं पता होता, अपने जुगाड़ के साथ चलते हैं। लो भाई, जुगाड़ के साथ चलते हैं आप लोग को लेकर। भाई आपको जुगाड़ के साथ भी चलना है। नजर में जब नजर मिला तो नजरिया से मुलाकात हुआ, पता चला भैया नजर और नजरिया क्या थे, दोनों के दोनों दो कर्मक थे। जुगाड़ आया सामने, कैसा था जरा देखते हैं चेक करके, कैसा है, अच्छा है बुरा है, जिसमें आप सभी को क्या और किसको से जवाब मिले, क्या और किसको से जवाब मिले द्विकर्मक कहलाता है। याद रखना, द्विकर्मक की पहचान है क्या और किसको से मिल गया जवाब, द्विकर्मक कहलाएगा। कैसे? राधा ने गाय को चारा खिलाया, किसको, पहले कही किसको सर, गाय को। जवाब मिल गया, यहां पर जवाब मिल गया गाय को। किसको? गाय को। क्या? चारा। किसको? गाय को। क्या? चारा। तो द्विकर्मक लगाइए और आगे बढ़िए। 43 नंबर, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का शब्द ही नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जिसमें आपको जातिवाचक क्या होता है, जिसके जैसा दुनिया में और भी हो कुछ कोई चीज। पेन दुनिया में एक ही है क्या? नहीं, न जाने कितने प्रकार के पेन होते हैं। बॉटल दुनिया में एक ही है क्या? अरे भैया न जाने कितने कितने प्रकार के बॉटल होते हैं, आपको खुद नहीं पता होगा। तो हम कह सकते हैं जिसके जैसा दुनिया में और होता है। नदी दुनिया में और है क्या? हाँ मनुष्य हाँ भाई, पहले ये तो जान लो। नदी, नदी भैया नील नदी है, अमेजन नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कौन सी जिसके जैसा और होता है जाति कहलाता है। लेकिन वहां पर मना किया है, कट गया। मनुष्य, किस प्रकार के मनुष्य की बात कर रहे हैं, कट गया। गाय, कौन सी गाय, जर्सी? नहीं, तो ये भी कट गया। दुनिया में जो अकेला होता है व्यक्तिवाचक कहलाता है। दुनिया में गंगा एक अकेले है क्या? हाँ अकेले है, व्यक्तिवाचक है न कि जातिवाचक है। बात समझ में आई? मना किया था, गलत था, काटा भी गया। याद रखना है, ऐसे प्रश्नों को समझते हुए चलना है। थोड़ी सी बात करते हैं। 44 नंबर, दिए गए विकल्पों में से आपको दिया है चोर। भाई चोर तो कोई भी हो सकता है ना। चोर का वर्ड आपको बताना है। आपको बताइए कि मैं अगर च ऐसे लिख दूं, च ऐसे लिख दूं तो आप इसे पढ़ लेंगे? आप नहीं पढ़ पाएंगे, बोलेंगे कैसे पढ़ूं। यानी कि सिंपल सी बात है, मैंने इसमें क्या लिया, स्वर की सहायता लिया, और जब भी स्वर की सहायता लेती तो उसे व्यंजन कहा जाता है। अब ये मैंने कह दिया च, अब मैं इसे पढ़ सकता हूं। सिंपल सी बातें हैं कि अगर यहां पर चोर लिखा हुआ है तो चो तो ऐसे भी लिखा जाएगा, नो डाउट। चो ऐसे लिखा जाएगा, नो डाउट। आप मुझे बताओ च कैसे लिखूं, तो आप कहेंगे ऐसे लिख दीजिए, मैं लिख दिया। क्या लगाऊं? ओ की मात्रा लगाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा? चो कहलाएगा। हाँ कहलाएगा। र ऐसे लिखा, नहीं पढ़ पाऊंगा। व्यंजन लगाने के लिए स्वर की सहायता लिया। अब बताऊं र, तो मैं चो और र यहां पर सेटिंग कर सकता हूं, ये चीजें हमको मिल जाएंगी। आइए पहचानते हैं। यहां पर दिया है, पहले गलत है। यहां पर च दिया है, ओ दिया है, र दिया है, अ दिया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर 44 का सर कहीं ना कहीं आपका बी करेक्ट ऑप्शन दे देगा। चलें आगे, चलें आगे। यहां पर ये गलत था, पहला बार च ओ लगा दिए, चो बन गया है। र अ लगा दिए, चोर बन गया है। समझ में आनी चाहिए। अच्छा, निम्नलिखित शब्दों में से आपको कौन सा शब्द आपका अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी है ही नहीं, आपको किसके जैसा नहीं है भाई? अनक कनक का होता है, अनंत का होता है, महावीर का होता है, बजरंगी महावीर ये सब होता है ना। तो हत्या का किसी को होता नहीं है। राइट ऑप्शन यहां पर दे देगा डी वाला। उसे मुझे गाली देने पर, अच्छा गाली का क्या होता है ये जानते हो? गाली क्या है? अगर मैं इसे तद्भव कहूं तो ज्यादा बेटर है। तत्सम बनाना है मुझे तो क्या करूंगा? तत्सम अगर मुझे बनाना है तो मैं इसे कहीं ना कहीं ग्लानी कहूंगा, ग्लानी कहूंगा। ग्ला, ग्लानी, तो कोई दिक्कत है नहीं है।
सर उसे मुझे गाली देने पर एक ग्लानि हुई, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो भी उपयुक्त है। संकोच नहीं हो सकता, लज्जा हो ही सकती, ग्लानि करेक्ट ऑप्शन क्यों, तत्सम तद्भव है। 47 नंबर है और अच्छा प्रश्न है और आपको उत्तर भी देना है, सही वाला देना है, गलत वाला नहीं देना है बाबू साहब। देखिए आज सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समास के आधार पर, समास, हाँ समास है, समास के आधार पर भिन्न शब्द को चयन कीजिए। समास होगा और समास में कुछ ऐसे समास होंगे जो तीन एक जैसे होंगे, एक ऐसा होगा बिल्कुल अलग होगा। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, पहचानते हैं। दिन और चर्या है, दिनचर्या की कहानी बन गई, दिनचर्या की कहानी बन गई। ये तत्पुरुष, ये तत्पुरुष के अंतर्गत आ चुका है। अब भाई आपका ये किसके अंतर्गत है, तत्पुरुष। गंगा का जल तत्पुरुष है, फूल और फूल का वाड़ी फुलवाड़ी, ये क्या है सर, ये सब बन तो रहे थे, बन रहे थे, लेकिन तत्पुरुष समास बन रहे थे भाई, तत्पुरुष समास यह बन रहे थे, बन रहे थे ना। और यहां पर चौकोन्ना है भाई, चौकोन्ना की पहचान करने के लिए मैं बताऊं, चौकोन्ना में क्या होता है, चार कोना होगा, सिंपल सी बात है। चार क्या है, एक संख्या है, ऐसे पहचानो ना, चार क्या है, एक संख्या है। और जब संख्या है तो मैं बताया हूं कि द्विगु समास कहलाता है। जब भी कोई चीज संख्यावाची होता है तो द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास की पहचान कैसे करूं सर, संख्यावाची होगा। संख्यावाची कैसे होगा, चौक लिखा रहेगा, चौक का मतलब चार होता है। मैं अगर कहूं सत सही तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सत का मतलब सात, क्या है, संख्या है, संख्या है तो द्विगु कहलाएगा। क्लियर हुआ बात, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 48 नंबर है, पाप और सूर्य दिया है, पाप दिया है और सूर्य दिया है, कोई बात नहीं है। इस पाप का मतलब क्या होता है, सूर्य का मतलब क्या हुआ, अर्थ के आधार प्रदान करने वाले सही शब्द का चयन करना है। मतलब युग्म दिया है, उसको हमको इजीली तरीके से पहचानना है। आइए पहचाना सिखाते हैं। अच्छा, पाप का मतलब होता है अघ, ये सभी को पता है, अ और ग से काम नहीं चलता, अध से काम नहीं चलेगा, अर्ध से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सूर्य का मतलब क्या होता है, अघ होता है क्या, नहीं, अघ का मतलब पाप होता है, अघ का मतलब सूर्य होता है, अर्घ से काम नहीं चलेगा। राइट ऑप्शन भी निकल चुका है, कौन सा भाई, आपका राइट ऑप्शन केवल ए। चलिए 49 नंबर करिए, जहां बिना कारण के, जहां भी बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। जब भी बिना काम का, जब भी बिना काम का, कार्य का, कोई भी हो काम, सीधा सीधा विभावना के अंतर्गत आता है। याद रखने वाली बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं। 50, अब तीनों शब्द आपको दिया है, तीनों शब्द किस प्रकार का संख्या है, याद रखना, तीनों हो, चारों हो, पांचों हो, दोनों हो, ये जब भी आते हैं तो ये आवृत्त के अंतर्गत आती है, आवृत्त के अंतर्गत आती है, नहीं ये आवृत्त के अंतर्गत है, ये समुदाय के अंतर्गत आता है। आवृत्त के अंतर्गत गुना वाली कहानी बनती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 51 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला रहता है। भैया अंधा बाटे रेवड़ी, सही बात है, बांट भी सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझ में आए सभी बातों, अभी तक जो भी बात आपसे किया हूं क्या यह पूर्णतः कंप्लीट है, समझ में आई, ठीक है सर। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, भाई इससे बड़ी बात क्या होगी, फिर अपने को दोगे तो क्या बात आ जाएगी, ये आप खुद सोचो। तो इसका मतलब होगा बड़ी आवश्यकता के लिए कम कम देना, सुख क्षणिक होता है, झगड़ा एक और से नहीं होता, हो जाएगा तो अच्छा। यहां पर दिया है न्यायरहित आदमी अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाता है, बात सही कहा यार, डी ऑप्शन। 52 है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग होना चाहिए, न कि स्त्रीलिंग होना चाहिए। पुल्लिंग कौन है, पूड़ी है, धनिया है, ओ भाई साहब, खीर है, ओ पुदीना पुदीना की बातें याद है ना आपको, पुदीना की बातें याद है। चलिए भाई उत्तर दे दीजिए, धनिया जो होता है वो हमेशा पुल्लिंग होता है। कई बच्चों को लगता है सर स्त्रीलिंग होगा क्या, धनिया, धनिया नहीं भैया, धनिया पुल्लिंग होता है, बाकी सब स्त्रीलिंग है, पूड़ी कचौड़ी सब यहाँ पर जो है। 53 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है, शब्द होता है, शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। स्वाधीनता का मतलब समझ रहे हो, जो भी स्वतंत्र की बातें आती हैं तो स्वतंत्रता की बातें आती हैं तो स्वाधीनता की निर्माण कर जाती है, ना कि आत्म, यहां पर आत्मनिर्भरता होगा। राइट ऑप्शन केवल यहां पर दे देगा आपको, डी वाला दे देगा। अब तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है सर, थोड़ी सी बात इस पे रह जाती है, आगे क्या है, ये है एसएससी सीपीओ एसआई बैच, शक्ति बैच आपके लिए चल रही है, क्लासेस सब बढ़िया हैं, आपके ऐप पर मौजूद है। रही बात बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच, ये क्लासेस आपके ऐप पर ही मिलती हैं। अब यहाँ पर महाकाल बैच एएमपी पुलिस बच्चों के लिए है, समझ में आई बातें, क्लासेस और आपके एग्जाम भी हैं। मुक्ति बैच, महाकाल बैच, महावीर बैच, श्योर सिलेक्शन बैच आपके सामने होता है। अब यहाँ पर देखते हैं मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस शाम को रोज 8 बजे एजस्ट की क्लासेस चलती हैं, एकदम बेसिक से। याद रखना प्रश्न,
और आपको साथ साथ याद रखने वाली बातें हैं, करना कुछ नहीं है। इस लिंक को एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना, इसके माध्यम से आपको पूर्णतः सटीक और सही जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज आपके सामने होता है। करना कुछ नहीं है, साथ ही साथ आपके साथ टेलीग्राम चैनल होता है भैया, इसको ज्वाइन करेंगे तो सारी सारी जानकारी अपडेट मिलती है आपको। यहाँ पर ट्विटर है, यहाँ पर फेसबुक। जरा मुझे बताना इस 53 में से कि ये कितना, इसका जवाब चाहिए। क्लास कितने बजे चलती है? क्लास जो चलती है मतलब भाई आपकी हमेशा शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे क्लास चलती है। टाइम के अनुसार जुड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, थोड़ा सा लाभ पहुंचना है खुद अपने आप को। दोस्त अब समय आगे गवाही नहीं दे रहा है, अब होते हैं अलविदा। इससे पहले भैया आप लोगों मेहनत अपना करते रहिएगा, अच्छे तरीके से करते रहिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थियों को। मेहनत जिद जुनून सब आपका होना चाहिए, किसी और का हक नहीं मारना है, आपको अपना हक मारना है। अपना हक कैसे पूरा होगा? मेहनत से होगा। इस मेहनत को जितने भी मेहनत में बदल दो, ये आपका अपना खुद, किसी और के लिए नहीं, अपने के लिए ही होता है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।